अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सेकेंड एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ स्टेम को पढ़ेंगे, जिसमें से हम क्लियर करेंगे फाइलोक्लेड्स और क्लेडोड के बीच का जो डिफरेंस होता है। फाइलोक्लेड्स और क्लेडोड बेसिकली दोनों क्या है, एरियल मॉडिफिकेशन है स्टेम की। हम सिर्फ इसी टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसमें अक्सर जो स्टूडेंट्स होती हैं उनके लिए डिफ्रेंसिएशन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो फाइलोक्लेड्स और क्लेडोड्स के बारे में हम कुछ इस तरह पढ़ते हैं कि जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, ग्रोइंग ऐसे प्लांट्स जिनकी जो ग्रोथ होती है या जो ऐसे एरियाज़ में पाए जाते हैं जो ड्राई एरियाज़ हों, हॉट प्लेसेस हों, वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स रिड्यूस हो जाते हैं स्केल्स में। यानी वैसे अगर उनके लीव का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो जब वो स्केल्स में रिड्यूस हो जाते हैं तो उन लीव का सरफेस एरिया कम हो जाता है, वो साइज़ में छोटे हो जाते हैं। और इस साइज़ में छोटे होने की वजह क्या होती है या फ़ायदा क्या होता है प्लांट्स को, ताकि ट्रांसपायरेशन का रेट स्लो हो जाए, ट्रांसपायरेशन को वो प्रिवेंट करें। क्योंकि हमने कहा कि ये प्लांट्स जो होते हैं ये कौन से एरियाज़ में होते हैं, हॉट प्लेसेस में या ड्राई प्लेसेस में, वहाँ पे पानी की कमी होती है। तो अगर इनमें नॉर्मल लीव्स होंगे या नॉर्मल स्टेम होंगे तो क्या होगा कि वो सारा जो उसने वाटर एब्जॉर्ब किया है वो तो सारा ट्रांसपायरेशन के थ्रू लॉस हो जाएगा। इस तरह से वो क्या कर देते हैं कि अपने लीव्स को वो स्केल में कन्वर्ट कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ताकि जो पानी है वो कम से कम लॉस हो, उसकी ट्रांसपायरेशन की जो ट्रांसपायरेशन है वो प्रिवेंट हो सके। तो यहाँ पे ड्राई एरियाज़ में या हॉट प्लेसेस में जो प्लांट्स होते हैं वो उनकी जो स्टेम होती है वो फ्लैटेंड हो जाती है, ग्रीन इन कलर हो जाती है और लीफ लाइक हो जाती है। स्टेम की हम बात करें क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्टेम की एरियल मॉडिफिकेशन को। तो स्टेम यहाँ पे इस तरह के प्लांट्स में क्या हो जाती है, ग्रीन इन कलर हो जाती है। वैसे नॉर्मल स्टेम मोस्टली ब्राउन इन कलर होती है, लेकिन ड्राई हॉट प्लेसेस में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम फ्लैटेंड हो जाती है, ग्रीन इन कलर हो जाती है, लीफ लाइक हो जाती है और वो फंक्शन भी लीफ का ही परफॉर्म करती है। लीफ का फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस करता है। अब ये जो स्टेम है इनमें सिर्फ अगर एक इंटरनोड हो तो इसको हम कहते हैं क्लेडोड। ठीक है, अब क्लेडोड की डेफिनेशन क्या है, ऐसी स्टेम जो ग्रीन हो जाए, जो लीफ लाइक हो जाए, फ्लैटेंड हो जाए, लेकिन उनमें क्या हो, सिर्फ एक ही इंटरनोड हो, उसको हम कहते हैं क्लेडोड्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एस्पैरेगस प्लांट। और अगर ऐसे प्लांट्स हो जिनके जो स्टेम है उनमें इंटरनोड्स एक से ज़्यादा हो तो उसको फिर हम कहते हैं फाइलोक्लेड्स। एग्जांपल है हमारे पास ओपनशिया, रस्कस एंड कैक्टी, या जो कैक्टस का जो प्लांट होता है। लेट अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ये है हमारे पास क्लेडोड का डायग्राम, जिसमें ये हम अब ये दिख रही है कि ये लीफ है, लेकिन एक्चुअली ये लीफ नहीं है। ये जो डार्क ग्रीन कलर से मैंने बनाया है ये लीफ नहीं है, ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है जो लीफ लाइक हो गया है। इसका जो असल जो ट्रू लीफ होती है वो इसी स्टेम के ऊपर यहाँ छोटा सा लीफ होता है या इधर छोटा सा लीफ होता है, स्केल लाइक हो जाता है। और यहाँ पे इसका फ्लावर इसी स्टेम, क्योंकि ये स्टेम है एक्चुअली तो ये लीफ नहीं है, तो इस पे फ्लावर्स भी यहाँ पे अटैच, फ्लावर्स जो है वो यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। फ्लावर कहाँ पे बनते हैं, स्टेम के एपेक्स पे बनते हैं ना। तो ये क्या है, ये है एक्चुअली स्टेम, लेकिन ये दिखता है किस चीज़ की तरह, लीफ की तरह। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं क्लेडोड, क्योंकि इसमें एक ही इंटरनोड है तो इसको हम कहते हैं क्लेडोड। और इस लीफ के एक्सल में क्या राइज हो जाता है, फ्लावर राइज हो जाता है। इस तरह से ये है हमारे पास फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड में हमने कैक्टस सॉरी ये ओपनशिया का प्लांट लिया है जिसमें बहुत सारे इंटरनोड्स होते हैं, तो उसको हम कहते हैं फाइलोक्लेड्स। ये भी एरियल मॉडिफिकेशन है। अब ये वाली जो डार्क ग्रीन कलर से मैंने बनाया है ये एक्चुअली इसका स्टेम है, एरियल स्टेम है, जिसमें मॉडिफिकेशन हुई है, जो लीफ लाइक हमें नजर आता है, फ्लैटन हो चुका है, ग्रीन इन कलर हो चुका है। असल जो इसके एक्चुअल लीव्स होते हैं वो ये वाले होते हैं, ये जो स्पाइंस की तरह नजर आ रहे हैं, स्केल्स की तरह। एक्चुअल लीव्स इसके ये होते हैं, लेकिन वो रिड्यूस हो गए हैं स्केल्स में। और स्टेम जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है किस चीज़ का, स्टेम पर परफॉर्म कर रहा है फंक्शन लीव्स का। और इसका फ्लावर भी इसी स्टेम के ऊपर इधर अराइज हो जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।